शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 19 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हिमाचल से कर रहे हैं। आज मुरली में बाबा ने बार बार बच्चे ये अपनी जो है ना कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होनी चाहिए, कर्मेंद्रियों को वश करो। बाबा ने कहा सतयुग में देखो बच्चे कर्मेंद्रियां वश में होती ना, नैन वश में, मुख वश में, हाथ वश में। हम भी देखें क्या हम कर्मेंद्रियां वश में, बाबा ने कहा कर्मेंद्रियां वश में कर, हाथों से कोई गलत कर्म ना हो, मुख से कभी भी कोई गलत वचन ना बोला जाए, कानों से कुछ भी गलत ना सुना जाए, नैनों से कुछ भी गलत ना देखें। इसको कहते हैं कर्मेंद्रिय वश। 5 तो ये कर्मेंद्रियां, नाक कान हाथ मुंह, ये सब पैर हाथ आंख नाक मुख कान, ये 5 कर्मेंद्रियां स्थूल, और 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन बुद्धि संस्कार। इन सब की रोज रात को दरबार लगानी चाहिए, इन सब को वश करना। बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों को वश करना है बच्चों को। फिर आज बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया कि बच्चे मैं कौन हूं, मैं हूं करनी घोर, तुम्हारा सारा जो है ऐसा लेके और तुम्हें जो है मैं कितना अच्छा देता हूं। फिर करनी घोर बदले में हमें महल देता है, और पुराना अट्टा पट्टा जो भी है हमारे पास किचड़ पट्टी लेके और हमें महल देता है। फिर बाबा ने कहा मैं कौन हूं, मुझे पुकारते थे ना पतित पावन आओ, तो मैं पतित पावन ज्ञान का सागर अब आया हूं। आज बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई, मैं परम धाम से आया हूं। मैं जब परम धाम में था ना, तुम पुकारते थे आप आओ, एक सेकंड की झलक भी दिखाओ, हम अपना तन मन धन सब कुर्बान कर देंगे। अब मैं आया हूं, अब करो कुर्बान। बाबा ने कहा मुझे क्या चाहिए, इस ब्रह्मा को भी नहीं चाहिए, इसने तो अपना ही सब कुछ कुर्बान किया। तब तो हम तुम भी कुर्बान करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही करती है, आत्मा ज्ञान धारण करती है, आत्मा ही सुनती है। तो बच्चों को सारा दिन ये याद रखना चाहिए, मैं आत्मा अब ज्ञान मंथन कर रही हूँ, मैं आत्मा अब ज्ञान मंथन सुन रही हूँ, मैं आत्मा अब चल रही हूँ। खैर ये मैं आत्मा का पाठ फिर पक्का करो। कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया। आज बाबा ने कहा बच्चे जितना जितना तुम चक्र को घुमाते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। और कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया, चक्र घुमाओ सारा दिन में, बार बार अनादि में दिव्य सितारा, आदि में देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, संगम पर बाबा का दुलारा, अंत में फरिश्ता न्यारा। बस चक्र हो गया पूरा। बार बार इस चक्र को घुमाओ तो चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। फिर अब बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान हुआ है, तुम उसको जानते हो। आज बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चे, अरे अच्छे अच्छे बच्चे क्या करते हैं, हाँ आपस में लून पानी हो जाते। अरे वे लून पानी को आग पे चढ़ाओ ना, लून अलग पानी अलग। खीर खंड, वो सारा खीर खंड जो बन गई खीर, अब कितना चढ़ाओ, खीर से खंड अलग नहीं हो सकती है, दूध और चीनी अलग अलग नहीं हो सकते। तो बाबा ने कितना कहा लून पानी कभी नहीं होना आपस में। माया बहुत तूफान लाती है कईयों को। अरे रुस्तम के साथ रुस्तम होके माया लड़ेगी। तुम बच्चों कईयों पर अच्छे अच्छे पर माया का वार होता है, तुमको माया पे जीत पानी है। फिर बाबा ने कहा माया पर जीत पानी है। साथ साथ बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को क्या करना, ये माया जो है ना बच्चे, कभी कभी बच्चों को भटकाए देती है। आज बाबा ने कहा
मेरा तुम्हारे में मोह हो गया। वाह बाबा, कमाल है, आपका भी मोह हो गया। हमें कहते हैं मोह ना करो, पर ये आत्मिक मोह, परमात्मिक मोह तो अच्छा है। तुम्हारे में मोह माना हमारे शरीरों में मोह नहीं है शिव बाबा का, हम आत्माओं में हैं। उस प्यार को मोह कह दिया है बाबा ने। वो कहता है मुझे और किसी को याद ही नहीं करना, तुम्हें तो बहुत काम है, बहुत तरफ तुम्हारी बुद्धि भटकी हुई है। फिर बाबा ने कहा जितना जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। आज बाबा ने कहा बच्चे तुम पवित्र बने थे, फिर अपवित्र बने, अब फिर मैं आया हूं तुम बच्चों को पवित्र बनाने। फिर बाबा ने कहा गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी कही, थोड़ी का भी थोड़ी, बहुत थोड़ी रह गई है। तो बच्चों को इसलिए जो करना है सो बच्चे अच्छे कार्य कर डालो, पुण्य कर्मों के खाते ज्यादा से ज्यादा जमा कर डालो, क्योंकि तैयारी कितनी कर। देखो वो कहते हैं हम बम्स ऐसे बनाए हैं, ऐसा डालेंगे बैठे बैठे किसी शहर को खत्म कर सकते, एरोप्लेन की भी जरूरत नहीं। तो बाबा ने कहा ये है सारा साइंस का घमंड, तो तुम साइंस बल पर साइलेंस बल वाले जीत पाते हो। तो बाबा ने कहा तुम्हें अंतर्मुखी होके रहना है। हाँ, इसमें सारा अंतर्मुखता की बात है। अब बाबा आया है तुम्हारे लिए नई दुनिया की स्थापना करने। बच्चे वहां तो अथाह सुख थे। अच्छा बच्चे देखो, सबसे बड़ी बात बाबा ने योग का तरीका बताया। देखो बच्चे, कन्या की सगाई होती ना, बुद्धि में याद छप जाती। छोटा बच्चा होता ना, माँ बाप की याद छप जाती, पैदा होता ना बच्चा। तो तुम्हारी याद क्यों नहीं छुपती? तुम्हारी सगाई भी मेरे से हुई और तुम मेरे बच्चे भी हो, तुम क्यों भूल जाते हो मुझे? तो भुलाना नहीं चाहिए बाबा को। जो बाबा इतना बड़ा बेहद का बाप बेहद का वर्षा देता है, ऐसे बेहद के वर्षे वाले बाप को कैसे भुला सकते हैं? तो बच्चे जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, जितना विक्रम विनाश होंगे तुम पावन बनते जाएंगे। इसलिए बच्चों को इस पुरुषार्थ को अच्छी तरह से करना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, सबसे बड़ी बात बच्चे, वहां सतयुग में किसी प्रकार की गंदगी होती नहीं, वहां तो सफाई सुंदरता, सोने की दुनिया, सोने के महल होते हैं। ऐसी दुनिया बाबा बनाने के लिए अब तुम बच्चों के लिए आया है, जिस दुनिया में तुम बच्चों को चलना है। बाबा ने कहा तुम समझते हो कौन हो? तुम ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय औलाद हो तुम। अभी बने हम ईश्वरीय बनने जा रहे हैं, ईश्वरीय संप्रदाय। पहले थे रावण संप्रदाय के। फिर बाबा ने कहा तुम कहते हो तुम मेरे हो। हाँ, बाबा ने कहा कभी कभी कहीं बच्चे चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो बाबा को होना रहता है, अरे चिट्ठी तो लिखो बाबा को। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, आज की मुरली में वरदान था, हाँ, क्या कल्याणकारी वृत्ति के द्वारा क्या करने वाले, सेवा सेवा करने वाले, सर्व की दुआओं के अधिकारी भाव, कल्याणकारी वृत्ति सबके प्रति चलती रहे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाद् भवेत्। सभी सुखी हो, सबका भला हो, सबका कल्याणकारी वृत्ति के द्वारा। बाबा ने कितना अच्छा बताया। फिर बाबा ने कहा स्लोगन में, साधनों की आकर्षण से साधना खंडित हो जाती है, इसलिए साधनों की व्यक्ति वस्तु वैभव यही साधन है ना, इनकी आकर्षण में कभी नहीं जाना, नहीं तो साधना खंडित हो जाएगी। आज बाबा ने आत्मिक स्थिति बनाने के लिए, अंतर्मुखता को धारण करने के लिए, बाबा ने कहा अंतर्मुखता की 3 भाषा हैं। कौन सी? एक मन की संकल्पों की भाषा, एक भावना की भाषा, एक नैनों की भाषा। ये तीनों भाषाएं ही वास्तव में योगी जीवन की निशानी है, ज्ञानी योगी जीवन की निशानी है। इसलिए इन 3 भाषाओं को अधिक प्रयोग करो। नैनों की भाषा दृष्टि दे के नजर से निहाल कर सकते हैं। संकल्पों की भाषा अपने शुद्ध संकल्प जहां चाहे पहुंचा सकते हैं, विश्व का कल्याण कर सकते हैं।
भावना की भाषा, अपनी शुद्ध भावनाओं के द्वारा दूसरों की भावना हम श्रेष्ठ बना सकते। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।